अरे जल्दी कर, क्या कर रहे है तू? अरे मैडम थोड़ा सब्र करो हो। अरे कैसे सब्र करे, मैं कब से आधे घंटे से खड़ी हूँ, तेरे से एक ब्रेक नहीं फेल की जा रही है। हो गई मैडम, बड़ी गाड़ी बना तो थोड़ा समय लागेला हमें। मुझे लगता है तू ना केवल नाम का मैकेनिक है, तुझे कुछ आता वाता नहीं है। अरे मैडम हमारा काम पे तू शक करबू। और क्या, मैं पिछले आधे घंटे से खड़ी हूँ, तू ब्रेक फेल कर रहा था या क्या बंद कर रहा था? अरे मैडम ये बड़का गाड़ी बना तो मैं समय लागेला। अरे तो बड़ के और छोटे गाड़ी में क्या अंतर है? तुमने ब्रेक फेल करनी थी, तुमने ब्रेक फेल की ना। समझत नहीं खू, बड़का गाड़ी में ना बड़का ब्रेक होला तो मैं समय लागेला। तुमने ब्रेक फेल की? अरे मैडम बिल्कुल हो गया, हमारा पैसा दम चली। नहीं, पहले ये बता कि मुझे गारंटी चाहिए तुमने मेरी ब्रेक फेल की है। अगर मेरा पति गलती से भी बच गया ना। एक काम कर ना, तू अब चला ला गाड़ी, पता चल जाएगी। मैं क्यों चलाऊं? तुम चला के देखो। अरे मैडम हमारे पास भी बालो बच्चा नहीं के ररुआ बानी, तू शादी करा दे, हम शादियों ना होला हमारा। अरे ठीक है, देख मेरा पति ना बचना नहीं चाहिए। अरे मैडम सीधे स्यों भगवान जी के पास चल जाए, बिल्कुल टेंशन मत ला तू। चलो पैसा दो। अगर मेरे काम में कुछ भी अंतर निकला ना तो मैडम हमका अभी जाने ना तू अभी लावा। ठीक है, पकड़ अपने पैसे। और हाँ ये याद रखना, ये जो पैसे दिए इसके बाद तू यहाँ पर कहीं दिख भी मत जाना। अरे मैडम हम तो फरार हो जाए, बिहार भाग जाए, समझ लो ना, समझ लो। तू चाहे बिहार भाग चाहे गोरखपुर भाग, ठीक है, लेकिन तू यहाँ नहीं दिखेगा। और अगर गलती से किसी के सामने भी तूने मुंह खोल दिया कि मैंने तुझसे ब्रेक फेल कराई है। हमारे पेट के सवाल बा, कैसे मुंह खोल दे? तू परेशान ना होकर, ठीक है? तार पति मर जाए, हम चलत नहीं। नहीं, देख अगर कहीं भी तू अगर चंद पैसों में अगर पिघल गया ना तो देख लेना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तबा कैसे बात करता रू हो? ठीक है, तूने काम कर, हाँ काम कर दिया। मैडम जाते हैं अपन देखो। फाइनली अब हो गया है ब्रेक फेल। अब मेरे पति सीधे स्वर्ग के दर्शन करने वाले। अब देखती हूँ कि मेरा बेचारा भोला पति कैसे बचता है। उसके बाद उसके मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस, पैसा सब मेरा। अब तो पैसा मिल गइल बा, अब तो जलवा काटे जलवा। ए रुक, का हो गइल बा? ए मर्दवा यहाँ चल के बैठ पहले। अरे मर्दवा बात तो बतावा। सब बताऊंगा भी, पहले बैठ। चल बैठ। तो गलत फहमी हो गइल बा का? गलत फहमी कुछ नहीं हुई है। हाँ? एक बात बता, तू अभी यहाँ पे साहब की गाड़ी में क्या कर रहा था? अरे वो मैम साहब बुलाए है ना हमका, वो गाड़ी में साफ सफाई करे लग तो नीचे से। गाड़ी में साफ सफाई नीचे से होती है? अरे भैया का बताया तो है का, नीचे जानते कुछ लगा रहला ना, तुमसे निकलत नहीं किया तो हमें निकाल देनी। देख ऐसा है ना, मेरा दिमाग मत खराब कर, ठीक है? मैं यहाँ ना सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ, ठीक? अब मेरा फर्ज है कि मैं अपने साहब की सिक्योरिटी दूँ, उनको सिक्योरिटी दूँ। ओए भाग मत। अरे रुक, अब बता, और एक बात बता, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से दिखा दे? वो मैम साहब के बचा रहला ना, मैं काफी दिन से तो वही दे ले। मैम साहब तुमको इतना पैसा दे रखी थी? अरे मैम साहब खुद ही इतनी अमीर है, वो पैसा क्यों किसी का बकाया रखेंगी? देख जो भी बात है ना, सब साफ साफ बोल दे। और तेरे चेहरे पे जो पसीना आ रहा है ना, उसे साफ पता चलता है तूने कोई गड़बड़ की है। साहब देखा ना, थोड़ा हमारी कोई गलती नहीं है। गलती किसी की भी हो, पहले तू काम कर, तो पहले पैसे दे। अरे साहब हमारे पैसा बट पैसे दे, पैसे दे। क्या करत रहा तू? पैसे दे। देख तू शांति से देगा कि मैं पुलिस को फोन करूंगा? अरे नहीं, पुलिस के फोन ना करा हो। पैसे दे। देख हम आपके साफ सच बतावता नहीं। बता। मैम साहब ना गाड़ी के ब्रेक फेल करली हो, तो वही के पैसा हमरा के देली है। अच्छा, यानी मैम साहब गाड़ी का ब्रेक फेल करवा के। लेकिन हमार कोई गलती नहीं किया, हम तो पैसे के लिए काम करी ना। सुन, मैं तेरे को जितना भी पैसा है ना, इसका 2 गुना पैसा दिलवाऊंगा साहब से, लेकिन एक शर्त पे। जब मैं तेरे को फोन करूंगा ना, तब तेरे को यहाँ पे आना पड़ेगा और गवाही देना पड़ेगा। आ जाऊंगा। अब हमारी नंबर ले लो, हमारा नंबर ले लो। ये ले, इसमें अपना नंबर डाल। अरे पढ़ो लिखने बोल। 9 2 3 5 8 3 5 9। ठीक। लेकिन साहब हमरा के कुछ होए ना, हम यहाँ के अनजान बानी। देख उस चीज़ की गारंटी मेरी। तेरे को ना यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलेगा और ना साहब कुछ बोलेंगे। साहब से मैं तेरे लिए बात कर लूँगा, लेकिन याद रखना, अगर तू ये शहर छोड़ के जाने की कोशिश किया या कुछ भी किया, तो मैं सीधा जाके तेरे को बारे में पुलिस को बता दूंगा और तू तो जेल जाएगा। तेरी को मेरे साहब नहीं साहब कैसे बात करता रहा, तो हम चला नहीं। ठीक है साहब, चल जल्दी निकल। एक काम करता नहीं, हम ना बिहार भाग जाता नहीं, दहिया रहम ना पुलिस केस थाना के चक्कर में हम फंस जाए। हमारा के तो पैसा मिले गए बा, ये फोन करी ना, फोने बंद कर दे। हमरा से होशियार बना तारा, एक बिहारी सब पे भारी। अरे बेबी तुम कब आई? जस्ट अभी आई हूँ।
तब बताओ क्या हुआ, इतना परेशानी क्यों लग रही है तुम? परेशान क्यों? तुम्हें पता नहीं है मेरे पति के क्या हाल चाल है? अरे यार वो तो पति का तुम्हारे पता ही है, क्या हुआ, कुछ ज़्यादा दिक्कत हो गई है क्या कुछ? अरे उसका कभी मेरे पे टाइम या फिर नजरें रहती भी हैं। वो हमेशा अपने बिजनेस टूर में ही बिजी रहता है। और तुम भी वही हो, तुम भी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो। बेबी ऐसा कुछ भी नहीं है यार, पता नहीं कैसा तुम्हारा पति है, इतनी खूबसूरत तुम हो यार, और वो यार तुम्हारे पे ध्यान ही नहीं देता है। तुम्हें पता है मैं कभी भी उससे बात करना चाहती हूँ या कभी भी उससे कुछ शेयर करना चाहती हूँ, वो कभी भी मेरे लिए नहीं रहता है, कभी भी इमोशनली अवेलेबल वो रहा ही नहीं है। छोड़ो यार उसकी बातें, ये बताओ खाना पीना सब हुआ ना तुम्हारा अच्छे से? हाँ वो सब तो हुआ, पर तो क्यों इतना टेंशन है? सुनो एक आइडिया तुमको दे रहा हूँ। क्या आइडिया? अगर वो प्यार फिर नहीं मान रहा है ना, एक काम करो, ऑफिस कब जाता है सुबह? अराउंड 10:30 ऐसे। 10:30। एक काम करो, जो चौराहे पे अपने एक मैकेनिक नहीं बैठता है, मैं उससे बात कर ले रहा हूँ, ठीक है? बात करने के बाद उसका जो गाड़ी का ब्रेक है ना, फेल करवा देते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या बात अब कर यार रहे हो? देखो तुमको सोल्यूशन भी दे रहा हूँ, लेना भी नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि हम दोनों का रिलेशन अच्छा चले तो यार ये तो करना ही पड़ेगा। देखो रवि, वो सब ठीक है, अभी जैसा चल रहा है वो भी तो ठीक है मैं ना। और बता दूं, मेरे पति किसी को पता नहीं चलेगा, कानों कान खबर नहीं होगी, एक्स्ट्रा पैसा हमसे ले लेना। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, पर अभी तक भी तो किसी को पता नहीं चल पाया ना। तो अब जब नहीं पता चल पाया तो ये सब करने की अरे क्या यार अब जरूरत जानते है? हो हम दोनों का रिलेशन में ना वो बाधाएं आएंगी, कुछ भी कर लो तुम, वो तुम्हारा पति है। ब्रेक फेल करा दो, एक्सीडेंट वगैरह में जाएगा, कोमा में चला जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी और उसकी सारी प्रॉपर्टी हम दोनों की हो जाएगी। नहीं पर देखो, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो अरे बहुत हम बड़ी है ना, भरोसा करती है कि नहीं तुम पे? सब हैंडल कर लूंगा मैं। नहीं, मैं भरोसा करती हूँ, पर तुम एक बार तुम फिर बस- सोच लो, इसमें काम में बहुत रिस्क है, ठीक है? और वो घूमते हुए बैठता है, वो मैकेनिक, मुझे उस पर जरा से भी भरोसा अरे नहीं मैं है। उससे मैं बात कर लूंगा ना। अरे 2-4 का 10,000 20,000 दूंगा ना, ऐसे फेल करेगा ब्रेक ना, पता भी नहीं चलेगा। तो समझ में आया? अगर ब्रेक फेल हो जाते हैं तुम बस टेंशन मत लेना, कॉन्फिडेंट के साथ काम करना, सब हो जाएगा, ठीक है? अगर ब्रेक फेल हो जाते हैं और अगर वो मर गया तो? मरेगा नहीं यार, बहुत सारे कोमा में चला जाएगा। मर भी गया तो कौन सा तू उस पर इंटरेस्ट दिखाती है? वो इतनी खूबसूरत हो यार तुम। लेकिन कुछ भी नाम हम पे आ जाएगा ना। कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना? भरोसा रखो हम पे, ठीक है? अब तुम जाओ, कल जैसा प्लानिंग बताया डिट्टू करना, हो जाएगा, ठीक ठीक है। है? ओके। अरे यार ये लड़की भी ना, इसका हस्बैंड साला चूतिया जैसा, इस पे ध्यान नहीं देता। वो मर जाएगा ना साला, सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी और हम दोनों मिलके ऐश करेंगे, बस काम अच्छे से हो जाए। अरे साहब रुकिए साहब, मेरी एक बात मानी ना, तो आज इस गाड़ी से मत जाइए। इस गाड़ी से मत जाओ? पर क्यों गाड़ी से ना जाऊँ? यही गाड़ी तो है मेरे पास। अरे साहब, आज आप कोई दूसरी गाड़ी से चले जाइए, आपके पास तो इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, उनमें से कोई भी ले जाइए, आज ये वाली मत ले जाइए बस। अरे सारी गाड़ी सर्विसिंग पे गई हैं, ये बताओ ये गाड़ी से क्यों ना जाऊँ मैं? क्या रीजन है? अरे साहब समझिए ना, ये समझ अपना छोटे भाई की राय समझ के मान लीजिए, बस आज इस गाड़ी से मत अरे जाइए। सुमित, तुमको क्या हो गया है? तुम क्यों मना कर रहे हो? तुम्हें पता है मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अरे साहब, मीटिंग का क्या है? मीटिंग तो आज नहीं तो आधे घंटे बाद भी हो जाएगी, लेकिन आप इस गाड़ी से ना जाइए ना आज। अरे यार क्यों ना जाऊँ, मुझे ये बताओ। सुबह सुबह मुँह सुंघाओ, दारू वारू पी ली हो क्या? नहीं साहब, दारू वारू तो मैं रात में पीता हूँ, सुबह सुबह नहीं पीता। छोटा भाई मानते हैं ना आप लोग अरे तो। मुझे लग रहा है ना तुम्हारी कल वाली उतरी नहीं है और तुम फालतू मुझे मना कर रहे हो। तुम्हें पता है करोड़ों की डील है वहाँ पर। साहब एक बात बताइए, जान से बढ़कर करोड़ों रुपए हैं क्या? अरे यार इस गाड़ी चला जाऊंगा, मेरी कौन सी जान चली जाएगी ये बताओ? अब मैं बोलूंगा तो आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, अरे इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप इस गाड़ी से मत जाइए अरे बस। तू बोल क्या बात है, साफ साफ बोल। आप पहले मुझसे वादा करिए, आप मेरी बात का विश्वास करेंगे। अरे पहली बात तो बताओ क्या बात है, तभी तो विश्वास करूंगा ना। आप आज पता, सुबह जब मैं यहाँ पे खड़ा था ना, तो मैंने देखा कि मीम साहब, वो जो नहीं अपने यहाँ पे नाके पे एक रोहित नाम का मैकेनिक रहता है, उसको बुला के गाड़ी के नीचे घुसवा के पता नहीं कुछ करवा रही थी, तो मुझे लगा हो सकता है कुछ नॉर्मल खराब हुआ होगा। अरे यार तुम पागल हो गए हो क्या? मेरी बीबी ऐसे गाड़ी में क्या करवाएगी? मुझे लग रहा है कुछ खराब हो गया होगा, उसको बुलवा के ठीक करवा रही होगी। अरे साहब, मुझे भी यही लगा था कि कुछ खराब हुआ होगा, वो मेम साहब सही करवा रही होंगी, लेकिन जब मैं कंफर्म करने के लिए उसको पकड़ा ना, रोहित को, उसके बाद साहब मैंने देखा उसके पास इतनी मोटी पैसों की गड्डी थी। अब साहब एक बार आप खुद सोच के देखिए ना,
आदमी नॉर्मल सा थोड़ा सा काम करवाने का इतना ज़्यादा पैसा क्यों देगा? उसके बाद आपको पता साहब, मैंने उसके ऊपर जब प्रेशर उसे डाला, मैंने बोला कि मैं पुलिस में तुमको बता दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तब उसने मेरे से बताया कि जो मेम साहब है ना, वो गाड़ी का ब्रेक फेल करवाई है इसलिए ताकि आप मर जाओ साहब, और फिर पूरी प्रॉपर्टी मेम साहब की हो जाए। सुमित, अगर ये बात झूठी हुई ना, तुमको मैं नौकरी से निकलवा दूंगा, ऊपर से पुलिस से पकड़वा दूंगा, समझे? अरे साहब आप कुछ भी करिएगा, आप मेरे को मार डालिएगा साहब, लेकिन आप बस इतनी सी बात को विश्वास करिए, वरना आप एक बात खुद सोचिए, मैं आपसे ये सब क्यों ही बोलूंगा। पर एक बात बताओ, मेरी बीवी को मुझसे क्या दिक्कत है यार? इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, कार है, गाड़ी है, बिजनेस है, मैं तो उसको हमेशा पैसे भी देता हूँ, मुझसे क्या दिक्कत होगी उसको? साहब वही तो बात है ना, आप केवल उनको पैसा देते हो, पर उनको क्या है ना कि पूरी प्रॉपर्टी, गाड़ी, सब कुछ हमेशा के लिए उनका हो जाए, वो ये चाहती है, इसीलिए वो आपको मरवाना चाह रही है ताकि आप उनके रास्ते से हट जाओ। तुम सच बोल रहे हो ना? अरे साहब गंगा मैया कसम हम सच बोल रहे हैं। बुलाऊं मैं? साहब आप बुला लीजिए, और पता साहब आप उनको बोलिएगा ना कि गाड़ी में बैठो, देखना आप वो मना कर देंगे, और मैं भी तब तक उस मैकेनिक को बुला लेता हूँ साहब। नहीं नहीं, मैकेनिक को ना बुलाओ, रखो फोन। हेलो मानसी, जरा बाहर आना। काम है थोड़ा। साहब एक बार फोन कर ही लेता हूँ। पर नहीं नहीं, फोन रखो, उसको नहीं बुलाना। पर एक बात बताओ सुमित, अगर बात झूठी निकली तो तुमको मैं नौकरी निकालूंगा, पुलिस को भी बुला के ना तुम्हें पकड़ाऊंगा कि मुझे मारने की साजिश तुम लोग कर रहे हो। साहब आप मेरे को जान से मार डालिएगा, लेकिन वो मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आप ना मेम साहब से एक बार इतना जरूर बोलिएगा कि इस गाड़ी में बैठो, हम लोग कहीं घूमने जाएंगे ऐसा। अरे वो तो मैं बोल दूंगा, ये सब छोड़ो, अभी आने दो उसको, मैं देखता हूँ उसको क्या दिक्कत है मुझसे। जी साहब बिल्कुल, आप देख लीजिएगा, मैं सच कह रहा हूँ, मेम साहब आपको जान से मरवाना चाह रही हैं। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, आने दो उसको। अब इन्हें क्या हो गया, मुझे बुला रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड, ये पक्का मेरी फिर चुगली कर रहा होगा। हाँ बेबी। अरे कैसे हो? हाँ ठीक। अरे मानसी, मैं ये कह रहा था ना, आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है। क्यों? अरे बहुत दिन से तुमको टाइम नहीं दिया है, मैंने सोचा ना कि यार तुम्हारे साथ कहीं घूम के आते हैं, मूवी देखते हैं या शॉपिंग कराते हैं। तुम तो हमेशा बोलते रहते हो आप मुझे टाइम नहीं देते हो, आप मेरे साथ कहीं नहीं जाते हो। आज मैं सोचा ना, आज तुमको मैं अपने साथ लेके चलता हूँ घुमाने। वाओ, आज इतने टाइम बाद तुम्हें मेरी याद आ रही है कि तुम्हें मुझे टाइम देना है। अरे यार क्या करें, अब इतना काम में बिजी रहते हैं। अब अगर पैसे नहीं कमाएंगे तो तुम घूमोगे कहाँ, एक गाड़ी से कहाँ जाओगे? इतना बड़ा घर है इसका, अब सोचो बिजली का बिल कितना आता है, ये सब मेरे को देखना पड़ता है ना। हाँ राइट, तो चलते हैं हम लोग, वो कार है ना, चलते हैं। नहीं, वो कार से थोड़ी जाएंगे, तो आज ही तुम कार चलाओ, इतनी अच्छी कार है, तुम्हारे लिए तो ली थी मैंने, और तुम्ही ने तो बोला था रुद्र हैरियर लो, तो मैंने तुम्हारे लिए हैरियर तो ली थी। अब कभी कदार की बात अलग की है, चलो ठीक है। आज ना एक काम करो, तुम कार चलाओ। मैं कार चलाऊं? मैं क्यों कार अरे चलाऊंगी? बेबी ऐसा है ना, कभी कभी कार तुम चलाओगी ना, मैं तुम्हारे बगल में बैठूंगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी बीवी जो है ना वो कार चलाती है, और मेरे को कभी कभी आराम भी चाहिए होता है ना। रुद्र, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। अब मैं भूल गई थी, कपड़े धो के डाले, उसे सुखाने को नहीं रखा था। अरे यार, मैं वो कर दूं, हम लोग किसी और दिन चलेंगे। अरे यार सुमित, कपड़े वपड़े जो पड़े हुए ना तुम फैला देना। वो क्यों फैलाएगा, वो सिक्योरिटी गार्ड है ना। अरे वो मैं कर कर देगा, लूंगी। वो कर देगा काम ना, तुम नहीं नहीं रुद्र, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं काम कर लूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो। फिर वही बात मानसी, ये सारे काम कर देगा। अरे देखो मैं कह रही हूँ ना, वैसे भी कपड़े ना मैं ऐसे सिक्योरिटी गार्ड से नहीं करवा सकती। अच्छा चलो ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड तुम एक काम करो, अपनी वाइफ को बुला लो, उससे काम करवा दो। ठीक है, बस बात खत्म। लो। अरे वो क्यों वाइफ वगैरह को बुलाएगा? देखो मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगी। बहुत दिन से हम लोग घूमने नहीं गए, एक काम करो ना, तुम कार चलाओ चल के, मैं तुम्हारे बगल में बैठता हूँ। यार सोचो, मानसी मेरी कार चलाएगी, बहुत दिन से रोमांटिक नहीं नहीं देखो, नहीं है ना। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग किसी और दिन घूम लेंगे। अब जरूरी थोड़े ना आज ही जाना, मेरा काम बहुत सारे हैं। यार तुम बताओ, आज ही मैंने छुट्टी ले रखी है, सारी मीटिंग कैंसिल कर दी हो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर आज नहीं जाएंगे तो ये बताओ मुझे कितना बुरा लगेगा। प्लीज मानसी चलो ना। अब ठीक है। अरे वो रुद्र क्या है ना कि मेरी ना थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। तबीयत खराब लग रही है? हाँ। तो एक काम करता हूँ, रुको डॉक्टर को फोन मिला देता हूँ। नहीं, डॉक्टर को क्यों फोन मिलाना है? मेरा थोड़ा सा सर हैवी लग रहा है, घूम रहा है। अरे मैं सुमित, नींबू पानी लूंगी, जाके ठीक हो जरा जाएगा। वो ले आओ, तेल ले आओ, मैं इनके सर पे लगा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं नींबू पानी लूंगी, घर जाके रेस्ट करूंगी, ठीक हो जाएगा। अरे फिर वही बात, फिर वही तुम कह रही हो, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, आज मेरी बेबी और हम बगल में कार में बैठेंगे। रूथ तुम जिद क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम अकेले चले जाओ ना। तुम्हें जाना, तुम चले जाओ, मैं नहीं जा सकती। मैं तो चला ही जाऊंगा अकेले, पर ये बताओ तुम्हें साथ में ले जाने में मुझे क्या दिक्कत है? मैं तो चाहता हूँ कि मेरी जो वाइफ है मेरे साथ चले, मस्त। क्यों भाई सुमित? जी साहब, तुम भी अपनी वाइफ के साथ जाते होगे ना घूमने? अकेले थोड़ी जाते होगे? तो ये देखो, ये जा सकता है तो हम लोग क्यों नहीं जा सकते? हम लोग तो इसके बॉस हैं। देखो तुम चुप रहोगे? तुम ना अपना बीच में टांग मत लड़ाया करो।
तुम ये बताओ, चलो ना घूम के आते हैं। सुनो, तुम्हें वो हार पसंद किया था तुमने, कितने का था? 10 लाख रुपए का ना? एक काम करो, जाके 10 लाख रुपए लेके आओ, आज साथ में चलते हो, तुम कार चलाओ। मुझे कोई हार वगैरह नहीं चाहिए, मैंने उससे सस्ते में देख लिया था, मुझे नहीं चाहिए, मैंने देख लिया है। मैं ना थोड़ा सा आराम कर लूँ, तुम चले जाओ। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे कार में कहीं बम लगा हुआ है। कार में कहाँ से बम आ जाएगा? रुत, तुम चले जाओ, और तुम्हें तो अपने दोस्त से भी मिलने जाना था आज, तो तुम जाओ, देख लेंगे हम लोग किसी और दोस्त से तो मैं बाद में मिल लूंगा। आज मेरे अपनी वाइफ के साथ घूमने का मन है, तो मैं वाइफ के साथ घूमूंगा ना। देखो रुद, अब तबीयत सच में मेरी खराब लग रही है, और घर में और भी काम है, तो मैं वो भी देख लूँ, तुम जाओ, हम देख लेंगे। अच्छा, मतलब अब तुम्हें काम याद आ गया? अभी तो कहने तैयार हो गई थी वाली गाड़ी चलो। ये वाली गाड़ी में क्या तुमने कुछ करवा रखा है क्या? कैसी बात कर रहे हो? मैं क्या करवाऊंगी? अरे शांत हो जाओ, तुम्हारी सच्चाई मुझे पता चल गई है। कौन सी वो सच्चाई? नुक्कड़ पे बैठा जो मैकेनिक है रोहित, वो यहाँ आके ना गाड़ी की ब्रेक फेल कर दिया है। वो सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया है। तुम ना मुझे रास्ते से हटाना चाहती हो ये प्रॉपर्टी के चक्कर में। मैंने तुम्हारे लिए क्या कमी छोड़ दी है? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इस सिक्योरिटी गार्ड के चक्कर में आ रहे हो? तुम जानते हो ये कितनी नफरत करता है मुझसे। अच्छा। मैं कहीं भी जाती हूँ ये हमेशा रोक टोक करता है। एक तो इसकी आधी आंख ना मेरी तरफ ही रहती है। अच्छा। कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कब जा रही हूँ, किसके साथ जा रही अरे हूँ। बस चुप हो जाओ। ये ना बचपन से यहाँ पर है, इसके पिताजी भी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, आज को ये भी कर रहा है। ये क्यों मुझसे झूठ बोलेगा? अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना तो गाड़ी चलाओ ना। मैं क्यों गाड़ी चलाऊं यार? तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की बातों पे विश्वास है, लेकिन खुद की बीवी पे विश्वास नहीं है। चलो ठीक है, तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी ना, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तुम बगल में बैठो। मैं क्यों बगल में? तुम मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम मुझे बेफालतू की जिद कर क्यों रहे हो? मानसी, तुमने इस गाड़ी की ना ब्रेक फेल करवा रखी है, जिसकी वजह से ना मैं मर जाऊं तो ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाए। अरे तुम्हारे प्यार में एक भी कमी मैंने छोड़ी क्या? जो बोलती थी वो दिलाता था, मगर तुमने मुझे मरवाने का प्लान बना लिया। जो बोलती थी तुम वो करते थे? हाँ, तुम अपना खुद तो बिजनेस टूर में बाहर रहते थे और तुम मुझे टाइम देते थे। तुमने जरा सा भी टाइम नहीं दिया, और जब फैमिली प्लानिंग की बात करती थी तो तुम तो कभी रहते ही नहीं थे। मेरे इमोशनल सपोर्ट में भी तुमने कभी आज तक मेरे को टाइम दिया ही नहीं है। अरे तो टाइम नहीं दिया इसका मतलब तुम मुझे जान से मार दोगी? तुम्हें पता भी है ना मैं हमेशा बिजी किस लिए रहता था? तुम्हारी खुशी के लिए, कि मैं बिजी रहूंगा तो मेरी बीवी खुश रहेगी। पर नहीं, तुम तो मुझे मारने का पूरा प्लान कर लिए थी। और सुमित एक काम करो, पुलिस को फोन करो। पुलिस को फोन करो? पुलिस को क्यों फोन करना है? देखो, तुम इस 2 कौड़ी के गार्ड के चक्कर में आके तुम अपनी बीवी को जेल भिजवाना चाह रहे हो। अरे तुमने कुछ नहीं किया ना, तो गाड़ी में क्यों नहीं बैठ रही हो? देखो रुत, जो भी बात है वो हम सुमित उसको कॉल करो। नहीं, जो भी बात है हम लोग बीच में बात करके सेटल कर लेंगे मामला, लेकिन प्लीज पुलिस को फोन करने के सेटल कर लेंगे। आज के बाद ना इस घर में ना तुम्हारे कदम नहीं पड़े जाने चाहिए। अगर पड़ गए ना तुम्हें ना मैं जान से मार दूंगा, चाहे मैं पुलिस में क्यों ना चला जाऊं। देखो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना, देखो मेरे से अरे वाइफ हो? ऐसी वाइफ होती है जो अपने पति को मारने पे लगी हो। अरे तुम्हारी जैसी वाइफ ना होती जिंदगी में तभी ठीक था। मैं जान रही हूँ रुद कि मेरे से शायद गलती हो गई होगी, लेकिन प्लीज पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं है। और तुम कैसी बात कर रहे हो? बस निकलो यहाँ से, दोबारा ना अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। ये तलाक के पेपर ना घर भिजवा दूंगा, निकलो यहाँ से। नहीं रुद, तुम सोचो ना मैं अपनी मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी? मम्मी पापा को बताना कि मैं अपने हस्बैंड को मरवाने के लिए ना पैसे दी हूँ, मैकेनिक को भी ब्रेक फेल करने के। रुद प्लीज देखो, हम अरे लोग तुम्हारे मम्मी पापा का ख्याल आ रहा है, मेरे मम्मी पापा का ख्याल नहीं आ रहा है। मैं इकलौता लड़का हूँ, अगर मर जाता तो क्या होता उनका? और तुम्हारी जैसी लड़की उनका सेवा करती। निकलो यहाँ से। रुद, हम लोग बात कर लेंगे, प्लीज। मानसी निकलो यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, अगर आज तुम ना होते ना तो मुझे लग रहा मेरी जान चली जाती। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। आज से तो तुम मेरे छोटे भाई, और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करनी आज से तुम्हें। नहीं साहब, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। मैं आपके यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ ताकि मैं सर आपकी हिफाजत कर सकूँ। अब मैंने तो अपना वही काम किया, बस आपकी हिफाजत नहीं, करने तुमने का। मेरे लिए बहुत कुछ किया, तो आज से ना तुम मेरा बिजनेस संभालोगे। धन्यवाद साहब, आपने मुझे जैसे छोटे आदमी को इतना ऊपर ले जाने का सोचा। चलो ठीक है, तुम अपना काम करो, और ये एक काम करो, मैकेनिक को बुला के ना कार ठीक करवा दो। जी साहब। मैं दूसरी कार लेके चला जी जाता हूँ। साहब। ठीक।